हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रोहित साहू स्टडी में। आज हम पॉलीटेक्निक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है। विज्ञान, विद्या, प्रेक्षण और ज्ञान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं और विद्या भी कह देते हैं। बाकी आपको ज़्यादातर लगाना ही है विज्ञान। विज्ञान इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। जो आधुनिक रसायन विज्ञान के हमारे जन्मदाता थे वो प्रिस्टले, लेवोसिए, सीले, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको क्वेश्चन पता है तो बहुत अच्छा है, वरना आप जान लीजिए इसका आंसर हो जाएगा खा, जिसका आंसर है लेवोसिए। लेवोसिए जो थे वो हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, जान लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन पॉलीटेक्निक में आते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। जो रसायन विज्ञान ही उसका ज्ञान सर्वप्रथम, जो सबसे पहले हमारी रसायन विज्ञान आई थी, उसका सर्वप्रथम ज्ञान हमारे किस देश में हुआ था। चीनी यूनान में, मिस्र अरब में, अमेरिका इंग्लैंड में या भारत चीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिस्र अरब में। क्वेश्चन नंबर 4, केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है कहाँ का। जो हमारी केमिस्ट्री है उसका, अब कोई पूछेगा केमिस्ट्री, और जो केमी शब्द है उसकी प्राचीन नाम होता है, उसका प्राचीन नाम। जैसे मैंने पहले अगले क्वेश्चन में हमने बताया था कि रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम, और अंग ले आइए, केमी शब्द की उत्पत्ति हमारे मिस्र का एक ही नाम है। रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हो उनका अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र की शाखा है, जो हमारी रसायन शास्त्र की शाखा है उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन या कार्बनिक रसायन या भौतिक रसायन। तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो ठीक, नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में इसका प्रयोग किया जाता है। दिस इज करेक्ट आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में से रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा, जो रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा होती है वो हमारी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन एक प्रमुख शाखा है, रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा कार्बनिक रसायन है। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और, विज्ञान की प्रमुख शाखा है, तो हमारी आंसर हो जाएगा रसायन विज्ञान की। ओके, इसी क्वेश्चन से आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चेचक के टीके के आविष्कारक हैं, उनका नाम है एडवर्ड जेनर। जो चेचक के टीके के आविष्कारक हैं उन्हें कहते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर हमारे टीके के आविष्कारक हैं। एडवर्ड जेनर हमारे टीके के आविष्कारक हैं। निम्न में से जर्मनाशी है, जो जर्मनाशी होती है वो क्लोरोबेंजीन, डेटॉल या फिर काखागा, दोनों तीनों हो सकते हैं। इनमें से अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो आज हम बता रहे हैं। क्लोरोबेंजीन और डेटॉल ये जो दोनों होते हैं, ये जो दोनों जर्मनाशी हैं, और इन दोनों के लिए हमको अगर काखा आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो हम इनमें से कोई एक आएगा ही क्वेश्चन में। अगर नहीं आया तो इस तरीके, अगर और डेटॉल है ये हमारी जर्मनाशी हैं, और इस दिस इज करेक्ट आंसर गा। क्वेश्चन नंबर आगे, पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। जो पौधे होते हैं हमारे, उनको कीटाणुओं और रोगों से कौन बचाता है। क्लोरीन, डीडीटी या क्लोरोफॉर्म या ईथर, ये तीनों में से जो हमारे होते हैं वो डीडीटी, जो डीडीटी होता है वो हमारे पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर आगे, बीएससी का पूरा नाम। बीएससी का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड या फिर बेंजीन हेक्साक्लोकार्बोनेट, बेंजीन हेक्साकार्बोनेट या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
करेक्ट आंसर हो जाएगा घा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इच करेक्ट आंसर। अब आप अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आदर्श गैस व्यवहार एक व्यवहार है क्या? आदर्श गैस व्यवहार एक प्रेक्षण का या प्राकृतिक नियम का या परिकल्पना, ये सभी। तो दिस इज करेक्ट आंसर। परिकल्पना जो होती है वो हमारी आदर्श गैस का व्यवहार है। क्वेश्चन मांगना, निम्न में से कौन रासायनिक पदार्थ के संघट्ट से निर्मित होते हैं? जो संघट्ट होते हैं उनसे कौन सी संघट्ट से निर्मित होते हैं? यूरिया, सल्फर डक्स, डेटॉल, उपरोक्त सभी। अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, संघट्ट किसे कहते हैं? जब दो क्रियाओं की आपस में मिलन होता है, जब दो क्रियाएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ संघट्ट होता है, उसे ही संघट्ट कहते हैं। और यूरिया जो हमारी यूरिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है, और सल्फर डक्स भी है और डेटॉल भी है, यानी रासायनिक पदार्थ के संघट्ट। ये दो क्रियाओं से संघट्ट करती है, ये भी और ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यूरिया, सल्फर ड्रग्स और डेटॉल ये सभी संघट्ट पदार्थ के संघट्ट से ही बनते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कौन सी वस्तु द्रव नहीं है? द्रव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि द्रव ओनली जल होती, नहीं दोस्तों, द्रव ओनली जल नहीं होता। जो हमारा कोयला है वो भी एक द्रव है। कैसे? क्योंकि कोयला जल जाता है, जो वस्तुएं जल जाती हैं वो द्रव होती हैं। प्रकाश द्रव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जलता नहीं है। लकड़ी हमारा जल जाती है और कॉपर हमारा पिघल जाता है, इसलिए प्रकाश इज करेक्ट आंसर। जो द्रव नहीं है, प्रकाश एक द्रव नहीं है। दिस इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा खा, प्रकाश। प्रकाश जो हमारा द्रव नहीं है। एम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। जब हमारा एम ग्राम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है तो वहाँ हमारी क्रिया होती है mc² अर्घ। तो हमारा आंसर हो जाएगा mc² अर्घ। खाइज करेक्ट आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? आप सभी लोग जानते हो कि इतना सिंपल क्वेश्चन, जी हाँ, इसी तरीके के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, और इसीलिए आज मैं इतने सिंपल क्वेश्चन, आगे चल के थोड़ा लेवल बढ़ेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाने की प्रयत्न करूँगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रकृति में जल किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो प्रकृति में जल ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव में भी और गैस में भी। जो हमारी होती तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए गैस करेक्ट आंसर। इसलिए हमारा जो गा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी। जब हमारी ठोस अवस्था होती है उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके बराबर? जो ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव के अणुओं से कम होती है। याद कर लीजिए, द्रव के अणुओं से कम होती है। घाइज करेक्ट आंसर हमारा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अंतरा अणुबंध अधिक होता है किसमें? ठोस में, द्रव में, गैस में या तीनों में? तो जो हमारा अंतरा अणुबंध होता है वो ठोसों में सबसे अधिक पाया जाता है। जो ठोस होते हैं हमारे उसमें अंतरा अणुबंध सबसे अधिक पाया जाता है। ठोस इज करेक्ट आंसर। जो ठोस हमारा है वो करेक्ट आंसर है। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं क्या? गलनांक, हिमांक, क्वथनांक या क्रांतिक ताप? जो हमारा द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक इज करेक्ट आंसर। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी क्या होगी? उसके अणुओं में होगी वृद्धि या अपरिवर्तित रहेगा? वृद्धि होगी या अपरिवर्तित? कमी या पहले कमी फिर वृद्धि? इसके क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं हम बता रहे हैं, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी। जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ता है
तो उसके अणुओं में भी वृद्धि होती है। अगर किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके अणु भी, जो अणु होते हैं वो भी हमारे बढ़ते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर इज वृद्धि। वृद्धि करेक्ट आंसर। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है, ना कि वो अपरिवर्तित कमी नहीं होती है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? जो हमारा युग्म होता है वो यौगिकों को कौन सा युग्म यौगिक प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्म हमारे यौगिक प्रदर्शित करता है? तो शहद एवं पानी, दूध एवं पानी, शहद एवं पानी या पानी एवं साबुन। ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को छोड़ दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर बताना। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें तथा कमेंट में कुछ भी अगर डाउट हो तो वो कमेंट में आके ज़रूर पूछ लें। और अगर पहली बार हमारे चैनल में आप लोग आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे किसी भी तरह की मैं वीडियो अगर प्रोवाइड कराऊंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी।